नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता अध्याय 6 सुनाने जा रही हूँ और उससे मिलने वाली सीख आप जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए सुनाते हूँ आपको। भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग या आत्म संयम योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान यानी कि मेडिटेशन, संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल और आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का गूढ़ रहस्य समझाया है। ये अध्याय बताता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पाकर ईश्वर में लीन होकर परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में संशय और मोह में डूब गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया। अब 6वें अध्याय में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म योगी बनता है वही सच्चा योगी भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी सच्चा योग है। जो व्यक्ति मन को स्थिर कर लेता है वह संसार के सुख दुख से परे होकर शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फले कार्य कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की इच्छा किए बिना केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल वस्त्र त्यागना या जंगल में चले जाना सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास त्याग मन के भीतर होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन ही मित्र भी है और शत्रु भी है। मनुष्य को अपने मन द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। यदि मन नियंत्रित है तो वह मित्र है और यदि असमित है तो वही शत्रु है। इसमें सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि अंदर की लड़ाई होती है। मन के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पाना ही सच्ची जीत है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास एकाग्रता और अनुशासन से किया जाना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह एक स्वच्छ शांत स्थान चुने, आसन बिछाए और शरीर व मन को स्थिर रखे। सम काय शिरोग्रीव धारयन्नचल स्थिर। अर्थात ध्यान करते समय सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रखो और मन को एक बूंदी पर लगाओ। ध्यान में मन को बार बार भगवान के नाम या स्वरूप में लगाना चाहिए। यदि मन भटक जाए तो उसे प्रेम पूर्वक वापस लाना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी मध्यम मार्ग अपनाता है। वह ना बहुत खाता है, ना बहुत भूखा रहता है, ना बहुत सोता है, ना बहुत जागता है। वह संतुलित जीवन जीता है, क्योंकि असंतुलन से मन अस्थिर होता है। युक्ताहार विरास्य युक्त चेष्टया कर्मसु युक्त स्वरापोद्यस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति आहार, व्यवहार, क्रिया और निद्रा में संयम रखता है वही योगी दुखों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। उसे ये अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। वह ब्रह्म में लीन होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करता है। यत्रो परमते चित्त निरुद्ध योग सेवाय यत्र चैवात्मात्मक पश्चिन्नात्मी तुष्यन्ति। अर्थात जब योगी का चित्त स्थिर हो जाता है और वह अपने आत्मा में आनंद पाता है वही परम स्थिति है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, बलवान, दृढ़ और कठिन नियंत्रण वाला है। इसे रोकना हवा रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अंशस्य महाबाहो मनो दुर्गिग्र चलम अभ्यासेन तु कौन्नत्य वैराग्य च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, मन वास्तव में कठिनाई से वश में आता है, परंतु अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट से इसे जीता जा सकता है। यह सीख आज के जीवन में भी बहुत आवश्यक है।
लगातार प्रयास और वैराग्य से ही मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई योग का मार्ग अपनाकर बीच में ही छूट जाए तो क्या उसका जीवन व्यर्थ जाता है? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में फिर से उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। नेहा विक्रमणास्तुस्ति प्रत्यवायो न विद्यति। अर्थात इस मार्ग में कभी नाश नहीं होता। जो आत्मा आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में बढ़ती है वह अगले जन्म में भी वही संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नामपि सर्वेशा बद्धन्ते नातरमात्मा श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मां। अर्थात सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझ में लीन होकर अपने मन और आत्मा को मुझ में स्थिर कर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति से किया गया ध्यान सबसे उत्तम है। अध्याय 6 से मिलने वाली सीखें। मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। सच्चा योग केवल आसन नहीं बल्कि आत्म संयम है। योग का सार मन, वाणी और कर्म में संतुलन लाना है। ध्यान से आत्म शांति मिलती है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है। अभ्यास और वैराग्य से सफलता मिलती है। कोई भी साधना या कार्य निरंतर अभ्यास से ही सिद्ध होता है। संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। आहार, व्यवहार, नींद और कर्म, हर क्षेत्र में संयम आवश्यक है। कर्म का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो बिना स्वार्थ कर्म करता है वही सच्चा योगी है। योग का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आध्यात्मिक प्रयास हर जन्म में फल देता है। भक्ति सर्वोच्च योग है। अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से किया गया भजन ही ईश्वर तक पहुँचता है। निष्कर्ष, भगवत गीता का 6वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि ध्यान और आत्म संयम के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य को न बाहर के संसार को जीतना है न दूसरों को, बल्कि अपने भीतर के मन को वश में करना ही सच्चा धर्म और योग है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखकर संयम पूर्वक ध्यान करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।